43 लाख के इनामी 2 नक्सलियों ने विधिवत किया सरेंडर। आईजी ने कहा, अब नक्सल मुक्त हुआ मध्य प्रदेश। 35 साल पहले नक्सलियों के खिलाफ पहला मामला बिरसा थाने में हुआ था दर्ज। 11 दिसंबर को दीपक और रोहित के सरेंडर के होने से बिरसा थाने में ही हुआ नक्सलवाद का अंत। एमएमसी जोन के 2 सक्रिय नक्सलियों के सरेंडर के बाद मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला अब नक्सल मुक्त हो चुका है। कल सीआरपीएफ के कोरका कैंप में सरेंडर किए नक्सलियों में डीसीएम रैंक के दीपक पर 29 लाख, एसीएम रैंक के रोहित पर तीनों राज्यों में 14 लाख का इनाम घोषित था। बालाघाट पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईजी संजय कुमार, सीआरपीएफ आईजी नीतू भट्टाचार्य, कलेक्टर मृणाल मीणा और एसपी आदित्य मिश्रा मौजूद रहे। आईजी संजय कुमार ने बताया कि नक्सली दीपक बालाघाट जिले के पालागोंदी का रहने वाला था, जबकि रोहित छत्तीसगढ़ का निवासी था। सरेंडर के समय दीपक ने कार्बाइन गन और कारतूस भी समर्पित किए। कलेक्टर मृणाल मीणा ने बताया कि बालाघाट जिले में नक्सल गतिविधियों के कारण लगभग 100 गांवों के आदिवासी ग्रामीणों तक सरकारी योजनाएं व अन्य मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने में दिक्कत आ रही थी, क्योंकि अब जिला नक्सल मुक्त हो चुका है। ऐसे में उपरोक्त प्रभावित गांवों में विकास की धारा बहेगी। आपको बता दें, 35 साल पहले नक्सलियों के खिलाफ पहला अपराध बिरसा थाने में दर्ज हुआ था और नक्सलवाद का अंत भी बिरसा थाने से ही हुआ है। बालाघाट से महेंद्र सिंह उइके की खास खबर। आखिरी जो नक्सली हम कहेंगे कि उन्होंने दीपक जिसने सरेंडर किया है, तो क्या जिला मुक्त हो गया? जो बात चल रही है कि सच में नक्सली खत्म हो गए, क्या सच में? नहीं, बिल्कुल अपना एरिया जो है मध्य प्रदेश का एरिया है, वो नक्सलवाद से मुक्त हो गया है। अभी कोई भी नक्सलाइट अपने एरिया में नहीं बचा है मध्य कितना प्रदेश। चैलेंजिंग था सर ये काम? नहीं, बहुत नेचुरली जो माओवाद है, जिस तरह से वो उनका गुरिल्ला वारफेयर टैक्टिक्स है, जिस तरह से घात लगा के वो हमला करते हैं, तो नेचुरली ये बड़ा चैलेंजिंग था। लेकिन सभी सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक स्ट्रेटजी बना के और इसका डट के मुकाबला किया और आज उस समस्या को समाप्त करना। कौन सी टीम इसमें काम कर रही है? सीआरपी इसमें अपने जैसे होप है और सीआरपीएफ की कोबरा है, बाकी सीआरपीएफ की 3 बटालियन है, जिला बल है, सभी ने मिलजुल के काम किया है। सर, दीपक ने सरेंडर किया है, लगातार प्रयास किए जा रहे थे कि दीपक सरेंडर कर जाए, आखिरकार उसने लास्ट में सरेंडर किया। सर, क्या लगा है? वो यही है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेज का दबाव था, जैसे तीनों दलों ने सरेंडर किया है, वो आप जानते हो कि पिछले 42 डेज में 42 नक्सलाइट ने सरेंडर किया। तो जिस तरह से हमारे अभियान चल रहे थे, सुरक्षा बलों का जितना प्रेशर था, जितने एक्सचेंज ऑफ फायर हुए थे, आप देखोगे एक पैटर्न बना। एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, नक्सली सामान वामान छोड़ के भगे, कुछ नक्सलियों को गोली लगी और फिर उसके 2-3 दिन के बाद ही सरेंडर कर दिया गया। दीपक ने क्या क्या सामान लेकर सरेंडर किया? नहीं, उनके पास कार्बाइन है, कार्बाइन वेपन है, राउंड है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। क्या कुछ आशंका सर इसके बाद नक्सलियों के कितने सामान का आइटम है वो मिल पाएंगे? हाँ ना, बिल्कुल। हमें अभी भी जैसे मैंने बताया, कल ही हमने 6 वेपन और बहुत और दूसरी चीजें बरामद की थी और ये सिलसिला जारी रहेगा। जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ेगी तो जैसे डम का पता लगेगा, अभी और बहुत सारी चीजें बरामद होंगी। कितना इनाम था? इन दोनों पे 43 लाख का था, दीपक पे 29 लाख था और उनके रोहित के ऊपर 40 लाख। टोटल कितने नक्सलियों ने सरेंडर किया बालाघाट में? अभी आप देखोगे तो 40 जो 10 तो केबी डिवीजन के, एक सुनीता ने, तो 11 लोगों ने तो अभी पिछले कितना कहेंगे, पिछले 1 महीने में बालाघाट में सरेंडर किया। कुछ ने उधर गोंदिया में किया, कुछ ने खैरागढ़ में किया। ये सभी बालाघाट में एक्टिव थे जिन्होंने दूसरे राज्यों में? बिल्कुल बालाघाट में एक्टिव थे। क्या वजह मानते हैं इनको कि दूसरे राज्यों में इनको जाना पड़ा और वहाँ उन्होंने सरेंडर किया? नहीं, वो एरिया के ऊपर होता है। जैसे वो विकास ने गोंदिया में किया तो उसमें गोंदिया राजनांदगांव के एरिया में था जहाँ अपनी पुलिस की मुठभेड़ हुई थी। रामदेर भी खैरागढ़ बॉर्डर के आसपास ही था, लेकिन मुठभेड़ अपनी हुई, फिर उन्होंने खैरागढ़ में जाके सरेंडर किया प्रेशर में। केबी वाले अपने इधर ही आए। सर, ऐसा कहा जा रहा था कि जब उनको यहाँ से खदेड़ा गया तब जाकर उन्होंने वहाँ सरेंडर किया। नहीं, बिल्कुल, ये तो बिल्कुल पैटर्न है, आप लोग देख सकते हैं।